प्रशिक्षण लेकर के आप लोग जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? जी सर। बता रहा था कम से कम वो दो तीन चीज है जो संयुक्त, इससे हम लोग को जीतने ग्रामीण क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग ग्रामीण इलाका से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण इलाका में रहते हैं हम लोग। खेत खलिहान, कुट्टी भूसा, जानवर नीचे सो जाना, खेत में गए गेहूं के डंडा पर सो गए, भूसा पर सो गए, होता है ना। उस समय क्या होता है कि वही समय सांप को ज्यादा काटने का ज्यादा चांस आता है, और हम ही लोग ग्रामीण इलाका से ही ज्यादा सांप को मतलब ये होता है। बाकी जो आदमी घर में बढ़िया से फर्श पर सो रहा है, अच्छा बेड बिस्तर पर सो रहा है, तो वहाँ सांप को भी जाने के लिए घुसने के लिए सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? जी सर। जो भी सांप से डेट वाला केस, सांप से मृत्यु वाला केस देखेगा तो कहाँ से था भाई, तो ग्रामीण इलाका से था। मैं अपने केस बताना चाहता हूँ। मैं भी अगर सुडौल ग्रामीण इलाका का हूँ, और मेरे गांव में एक औरत सुबह सुबह, देहात की औरत क्या करती है, देहात की औरत सब सुबह उठती है तो क्या करती है, सुबह पहले चूल्हा से अपना इतनी निकालेगी, छाई निकालेगी, और ठंडी का हल्का दिन था, बिल्कुल करेक्ट सांप जा करके घूमते घूमते उस गर्मी रात में खाना बना था और उसमें जा करके बैठ गई, आग खत्म होने के बाद में बैठ गई, और औरत सुबह उठी अपना रूटीन करके और गई अपना राख निकालने के लिए कि भाई राख निकाले, चूल्हा पे लीप पोत करें, और लीप पोत करने के बाद में भाव आएगा, चूल्हा के लीप पोत करने के रसोई बनाने के तैयार कर रही थी, तो उसने किया ना, छोड़ नहीं लग रहा था, उसने क्या किया, कैसे निकाला ना, तो उसको एक डंक मार दिया, एक डंक लगा दिया उसको। लगाने के बाद में वो देखा नहीं कि क्या काटा नहीं काटा, ठीक है कि नहीं, फिर वो गया तो फिर उसने एक डंक लगा दिया, तभी भी नहीं उसको पता चला, तभी भी काम करने से वो रुकी नहीं, उसने काम करते 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 जब टाइम हो गया, सर्वाइवल आवर्स बताया गया था ना। जी सर। सर्वाइवल आवर्स जब पार करने लगा तो क्या हुआ, तो साइन सिम्टम आने लगा, आंखें पपली धंसने लगी, इसमें जलन होने लगा, जाने लगा, नींद आने लगा, मूर्छित जैसा होने लगा, तो चौपाई पर जाकर गिर गई। तो किसी से नहीं बता रही, वहाँ पर एकदम जीता जागता मिसाल बता रहा हूँ आप लोग को, देखना कितना गोल्डन आवर्स में उसका जान गया। ये स्नेक वाला जो पॉइजनस स्नेक है, तो गोल्डन आवर्स में जान चला जाता गाँव को। उसके बाद क्या किया, जब मारा ना वो नहीं, जब हो गया तो उठाने के लिए गया, लोग उठो 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 उठो, तो चरपाई पर सोए हुए इस तरीके से उसका गाज गिरा हुआ है मुँह से, ठीक है कि नहीं। तो देखा लोग तो बोले क्या तो क्या हो गया, कोई इसका रिस्पांस नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस हो गया, बिल्कुल धड़कन पल्स चेक किया गया, तो बस कुछ नहीं, सब डेड सोल, सब खत्म हो गया। जी सर। तो आदमी इकट्ठा होने लगा, जैसे आप लोग आदमी इतने लोग 50 आदमी जाओगे तो कोई भी आदमी इसमें से देखेगा तो बोलेगा इसको तो पॉइजनस स्नेक काटा है, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। उसमें से कोई आदमी है तो देखा कि तो पॉइजनस स्नेक काटा था, इसको सांप काटा था। स्नेक मतलब कोई जानता नहीं है, तो बोला कि सांप काट लिया, उसको जहर वाला सांप काट लिया है। तो क्या किया कि जब आदमी इकट्ठा होने लगा, देखिए अंधविश्वास का समय था, तो उसको क्या किया कि मरने के बाद में बनारस और मुजफ्फरपुर ले गया उसको जिलाने के लिए पंडित जी के पास, ठीक है कि नहीं। अंत में सभी जगह से घूम के आने के बाद में उसको दाह संस्कार किया। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि नहीं, इस तरीके से कोई अगर कहानी होता है, चाहे वो पॉइजनस स्नेक काटा है, चाहे नॉन पॉइजनस स्नेक काटा है, या चाहे बिरनी हड्डा काटा है, इवन बिरनी हड्डा भी काटा है, तो उस समय अपने से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में है, जाइए, और सरकारी हॉस्पिटल में ही इनका इसका ट्रीटमेंट होता है, और सब इसका दवा सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलेगा। समझ गए ना? जी सर। सभी आदमी को जानकारी होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हम लोगों को इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ये क्यों खर्चा कर रहा है। इस खर्चा का मतलब वही है कि हाँ ये लोग सीख जाएगा, ग्रामीण इलाका में फैल जाएगा, प्रचार प्रसार होगा, तो जितने ये बलर गिरने से मर जा रहा है, लोग पाँव फ्रैक्चर कर जा रहा है, घाव और जख्म बढ़ जा रहा है, धड़कन श्वासन नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उससे आदमी मर जा रहा है, आग में जल गया, उसको पता ही नहीं कितने डिग्री का बॉन्ड है, क्या करना चाहिए, उससे मर जा रहा है लोग। तो कुल मिला जुला के सारांश इसका यही है कि यहाँ किस तरीके से ये राज्य के अंदर में ये घटना हो रही है, उस घटना को कम किया जाए। हम लोग इस पर तवज्जो कम दे रहे हैं,
और सोच विचार करना चाहिए और उठ करके सोचना चाहिए कि ये घटना को किस तरीके से कम किया जाए। यही सब चीज़ को करने के लिए अपना राज्य सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से इस प्रशिक्षण को और विस्तार किया जा रहा है। यहाँ चलता है SDRF कैंप में ये प्रशिक्षण चल रहा है कम्युनिटी वॉलंटियर को। CDT ये अनंतपुर में चल रहा है, पटना निनी में चल रहा है, और 8 और ऐसे जगह को चिन्हित किया गया है कि कम से कम एट ए टाइम 800 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरीके से 2030 तक ले सरकार का जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़ा से थोड़ा सा नहीं पीछे रह रहा था, तो आंकड़ा को टच करने के लिए ये सब अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं ये आप लोगों से यही निवेदन तो नहीं करूँगा, समझा सकता हूँ, छोटे बच्चे के समान है कि आप लोगों को जो भी कुछ सिखाया गया है बेशक वहाँ जाइए और आप लोग अपने लेवल में मास्टर साहब के पास एक ग्रुप बना लीजिए। आपके गांव में कोई प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कोई गर्ल्स स्कूल है, उसमें जाइए और उनसे अपना परिचय पत्र दीजिए, अपना आई कार्ड और सब फोटो दिखाइए कि सर हमने बीटा से ट्रेनिंग करके आया हूँ आपदा मित्र का, और हम लोग को एक दिन सिर्फ सैटरडे के दिन 1-2 घंटा टाइम दीजिए, हम लोग कुछ भूकंप का डील कराएंगे, कुछ फर्स्ट एड बताएंगे, कुछ सीपीआर देने का तरीका बताएंगे सर। तो आपको बात को पक्का वो वायलेट करेगा, बात को मानेगा और आप लोगों को आमंत्रित करेगा, और इसी तरीके से इस प्रशिक्षण को आगे मैं बढ़ाना है। सीख करके जा करके बैठ जाना सीमित नहीं है, इस प्रशिक्षण का मतलब और इसको दूर तक फैलाना है। जी सर। भूकंप भी सीख गए ना आप लोग? जी सर। देखो कि आज के समय में चाहे नया मॉल, चाहे बड़े बड़े इमारतें वाले हॉस्पिटल बन रहा है, तो देख रहे हो कि जमीन से 1 फीट ऊपर में दीवार में एरो मार्क दिखाया गया होगा, दिखाया गया होगा। उसका मतलब यही है कि अगर जो कोई धुआं वाला आग या चाहे कोई ऐसा धुआं भर गया घर में, जहरीली कुछ ऐसा चीज हो गया, तो उस समय आदमी रोलिंग करके जाता है ना, क्योंकि उसका जो धुआं है ना जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर करता है। तो हम अगर जो नीचे छुपेंगे ना, तो मेरे को एरो मार्क दिखाई देगा, तो मुझे उस एरो मार्क से ये जानकारी हासिल करना है कि एरो मार्क दे रहा है कि इधर से इधर चलो और आगे जाइएगा, तो आपको कहीं ना कहीं सीढ़ी या कहीं दरवाजा मिलेगा। तो इसी आदमी को मतलब कि गुमराह में नहीं होता है, आने एग्जिट रास्ता पता चलता है, एग्जिट रास्ता को भूलता नहीं है। भूकंप जब आता है बहुत विनाशकारी आपदा है, थोड़े समय के लिए, मिनट भर के लिए आएगा, 70, 50, 40, 45 सेकंड के लिए आएगा, 1 से 1.5 मिनट के लिए आएगा। उतने समय में जितने इमारतें हैं ना सबको ध्वस्त कर देता है, सारी श्रृंखला को बर्बाद कर देता है। उस पीरियड में आदमी को संयम बरतना चाहिए और उस पीरियड में हिलना डोलना चाहिए, झोंको ढाको पकड़ो वाली कार्रवाई करना चाहिए, और तुरंत जिस तरीके से आपको डील में बताया गया कतारबद्ध जाकर के सेफ्टी इलाका में देना चाहिए। फिर विक्टिम फंसे हुए विक्टिम को निकालना चाहिए, और निकाल करके जाकर के जो कह रहा है आपको देखते हैं कि हाँ भाई इसको ये सिर फूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, CPR देना उसको जरूरी है, उस हिसाब से उसको जो ट्रीटमेंट देना है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आप तत्पर हो जाना है। अगर ये इतनी कार्रवाई हम अगर जब कर देते हैं उतना अटेंडम शॉर्ट गोल्डन टाइम में, तो किसी को आप जान बचा सकते हैं। हमने कितना केस देखे हैं, कहीं ड्यूटी जा रहे थे, रास्ते में कुहेरा में टेम्पू टकरा गया, ड्यूटी उस समय थोड़ी समय के लिए फलक कर देते हैं, फलक के छोड़ देते हैं, कोई वाला नहीं ले, उस समय जिस तरीके से हम देखते हैं किसी का कर रहा है, किसी के सिर से ब्लड गिर रहा है, किसी का पाँव फ्रैक्चर है, किसी को और कुछ हो गया, तो उस समय जो भी कुछ संसाधन वहाँ पे है उसको उसी तरीके से बांध के सेफ्टी करके ब्लड को रोक करके, चाहे जो जिस किस्म का पेशेंट है उसको उस समय तक उसी पीरियड में रोक करके, और उसको हम लोग हॉस्पिटल पे गाड़ी पकड़ के बैठा करके हॉस्पिटल कर देते हैं। हमारे लिए क्या है, उसके लिए वो उतने समय के लिए ना उसको बहुत बड़ा ये डॉक्टर समझिए या चाहे PhD समझिए, उसको PhD करके देखा चलेगा। ठीक जी सर। और बाकी सब किट मिल जाए आप लोगों को, जो किट मिलेगा इस किट के जाकर के इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का मतलब क्या है कि अगर जो रोज पड़ोस में कोई ऐसा होता है, किसी का रोड के किनारे घर होगा, जो कोई बच्चा हो चाहे कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तो उसमें इस्तेमाल करने में सहायक काम करना है, इस्तेमाल करना है उस किट को। ऐसे नहीं कि घर में कोई ऐसा तो है नहीं, रात में अब कहीं आप निकलते हैं, खेत में जाते हैं, चाहे कुछ ऐसे कुछ होता है, कहीं चोर हो गया, कहीं चोरी कर रहा है, चाहे कुछ होता है, तो सारे टॉर्च है, कहीं कार्य कर रहे हैं, कहीं बाहर में आप काम कर रहे हैं, उस समय टॉर्च को, हार्डनेस को,
ग्लव्स को, ये सबको, चाहे जो जिस लाइन काम वर्क मिला आपको उस वर्क में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक ना? सर